आज हमें हमारे आईवीएस सेंटर के सेंटर हेड, कोऑर्डिनेटर, हीलर एनर्जी देंगे। तो आज उस क्रम में हमारे साथ ज्वाइन है नमिता जी, नमिता हुकुमचंद जी पारेख, वो आपको एनर्जी हीलिंग करेंगी। और उसके बाद डॉक्टर रितु जी जैन, कनाडा, अमेरिका और इंडिया, तीनों जगह उनकी ब्रांच चलती है आईवीएस की। और वेट लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वो हमारे साथ चला रही हैं, वो भी आपको एनर्जी देंगी। पहले भी उन्होंने बहुत से सेशन आपको दिए हैं और बाकी सभी लोगों के मैसेज थे, डिमांड थी कि उनके और सेशन लिए जाए। तो आज हमको डॉक्टर रितु जी जैन एनर्जी देंगी और नमिता जी पारेख भी हमको पुणे से एनर्जी देंगी। तो हम वेलकम करते हैं नमिता जी पारेख का, और नमिता जी पारेख के साथ फिर हम एनर्जी लेंगे डॉक्टर, और जानने की कोशिश करेंगे कि वेट लॉस कैसे और किस तरह से किया जा सकता है। तो डॉक्टर रितु जी जैन के साथ चलिए, नमिता जी पारेख का वेलकम, स्वागत है आपका। आप सबको एनर्जाइज करिए दीदी, चलिए। थैंक यू वेरी मच विनय भैया। आज की इतनी पावरफुल एनर्जी लेकर के हम अपने आप को बहुत पावरफुल समझ रहे हैं। अब यही प्रार्थना करते हैं आज का ये दिन बहुत मंगलमय हो, हम सभी के लिए बहुत अच्छे आनंदपूर्ण वातावरण और स्वस्थता का अनुभव करने वाला हमारा आज का दिन ये गुजरे। इन्हीं कैमरा नीचे कर लीजिए, आदिनाथ भगवान को हम वंदन करते हुए, हमको भी बुलवा लो भगवन सीधों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सीधों के दरबार में, गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उर्द गमन रफ्तार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सीधों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, मुनि आहरी का बन कर विचरू, मुनि आहरी का बन कर विचरू, वन वन करूं विहार रे, हमको भी बुलवा लो भगवन सीधों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सीधों के दरबार में। हम सभी की आत्मा। एक मिनट नमिता जी, एक मिनट। आज देखिए, दो सूचना जरूर देना जरूरी, 2 सेकंड की सूचना मैं दे देता हूं कि सुबह महावीर कुमार जी अजमेर, हमारे आईवीएस गुड़गांव ब्रांच के सेंटर हेड, कोऑर्डिनेटर, और उनकी मिसेज शकुंतला जी जैन, उनका बाईपास सर्जरी का ऑपरेशन 12:30-1 बजे शुरू होगा। तो हम लोगों ने इसी आईडी पर अखंड हीलिंग मतलब पाठ, भक्तांबर जी का पाठ हम करते रहेंगे। तो सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि 12:30 से 5 बजे तक सभी लोग इसमें इसी आईडी पर ज्वाइन होके हैंड रेज करेंगे, तो हम उनको पाठ के लिए अनम्यूट करते जाएंगे। सभी लोग 12:30 बजे से 5 बजे के बीच में उनके लिए भावना भाएंगे। जिसको जब समय हो ज्वाइन होते जाएं, हैंड रेज करें और निकलते जाएं या रुके तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी लोग 12:30 बजे से 5 बजे तक इसी आईडी पर ज्वाइन होंगे। और 23 और 24 तारीख को अखंड हीलिंग का जो आईवीएस की मासिक अखंड हीलिंग चलती है, तो अप्रैल और मार्च महीने की अखंड हीलिंग, कुछ कारणवश मार्च में सेमिनार था इसलिए नहीं
नहीं हो पाई थी, तो मार्च और अप्रैल महीने की अखंड हीलिंग 23 और 24 अप्रैल को रखी गई है। सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि अपने नाम फोटो सभी दे दें और 23 और 24 तारीख को ज्वाइन रहे। आज सेंटर हेड का मीटिंग हम लोगों ने रखा है। आईवीएस के जितने सेंटर हेड कोऑर्डिनेटर्स और हीलर्स हैं, सभी की मीटिंग रात को 8 बजे 8:30 बजे रखा है इसी आईडी पर। 8 बजे सभी लोग उसमें ज्वाइन हो। सेंटर हेड, कोऑर्डिनेटर और हीलर जो भी आईवीएस से ज्वाइन होना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए कोई और दूसरे लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को कोई पर्सनल बात नहीं करना है, भक्तंबर से रिलेटेड ही बात करना है, तो सभी लोग ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन सेंटर हेड, कोऑर्डिनेटर, हीलर स्पेशल रूप से उस मीटिंग को कंपलसरी समझें और निश्चित रूप से आपको 8 बजे ज्वाइन होना ही होना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमिता जी का स्वागत है एक बार अगेन, डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये दिन बहुत ही मंगल रूप में हमारे सामने आया। हर एक एक पल में हमें शुभ विचारों से परिपूर्ण होकर के हमें शुभ संदेश देना है और हमारे यूनिवर्स में पॉजिटिव रेज पहुंचाना है, क्योंकि हमारा हर सोचना, हर समझना अपने लिए पुण्यता का अनुभव दिलाता है। यस, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मुझे बहुत कुछ ये अनुभव आया है कि जिंदगी के हर क्षेत्र में हम जितना जैसा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, तो हमारे पास यूनिवर्स जरूर हमारे समक्ष बहुत अच्छी चीजें समक्ष ला करके देता है। और इन्हीं मंगल भावना को लेकर के हम मंगल स्वरूप में प्रार्थना करेंगे। अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहु मंगल ध्याइए। केवली का धर्म मंगल, धार कर तिर जाइए। अरिहंत उत्तम, सिद्ध उत्तम, साहु उत्तम ध्याइए। केवली का धर्म उत्तम, धार कर तिर जाइए। अरिहंत शरणा, सिद्ध शरणा, साहु शरणा ध्याइए। केवली का धर्म शरणा, धार कर तिर जाइए। ये चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा ध्याइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए। आत्मा से आप भी परमात्मा बन जाइए। बोलिए श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय। हम पांचों परमेश्वरी को याद करते, 24 तीर्थंकर भगवान को वंदन करते हुए, पंच परमेश्वरी को दिल से याद करते हुए आज का ये दिन मंगलमय बनाना है। तो हम आज अपने आप को पूर्ण रूप से तन से और मन से स्वस्थ करने के लिए, बहुत ही पावरफुल हीलिंग देने के लिए आमंत्रित करती हूँ रितु जी को, जो कि बहुत ही नई ऊर्जा का प्रवाह करती है और हम सबको ऊर्जावान बनाती है। उनके विचार, सच में उनके विचार बहुत ही प्रभावशाली है और हर पल महसूस होता है कि हम बहुत तन से और मन से स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो आज हम एनर्जी लेंगे
डॉक्टर रितु जैन। तो मैं बुलाना चाहूंगी रितु जी को, वो हमें एनर्जेटिक बनाए और पावरफुल बनाए। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छे विचार आपके, एंड इतने स्माइलिंग फेस से शुरुआत हमारी आपने करवा दी सेशन की, तो बहुत ब्यूटीफुल दिन होने ही वाला है हमारा। सो जो विचारों का आपने बोला, रियली में हमेशा हम लोग भी अपने सेशन में डिस्कस करते हैं, ये जो विचार है ये हमारे खुद की फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, है ना। तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर इफेक्ट आता है, वही हमको आगे बीमारी के रूप में लेकर जाता है। सो आगे डिस्कस करेंगे हम सेशन को इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए। हम सबसे पहले अपना सुरक्षा कवच बना लेंगे, जिससे कि हम 24 घंटे के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोनों हाथ अपने सामने लेकर आइए और अपने दोनों हाथों में हम पंच परमेष्टि विराजमान करेंगे। ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः, ओम अस्याउसा नमः। पंच परमेष्टि भगवान आपके दोनों हाथों में विराजमान हो चुके हैं। अपने हैंड पे एक स्वास्तिक बना लीजिए और एक उसमें ओम, और विजुलाइज करिए कि इन पावरफुल दोनों सिंबल्स के माध्यम से पंच परमेष्टि के सुरक्षा कवच के द्वारा, उनकी पंचरंगी किरणों के द्वारा आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हो रहे हैं। और ये आपके नॉर्मल हैंड्स अब बहुत पावरफुल हैंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और जो भी आज आप काम करेंगे वो बहुत शुभ होगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। दोनों अंगूठों को सामने लेकर आएंगे। अरिहंत परमेष्टि भगवान आपके सामने विराजमान है। विजुलाइज करिए उनसे व्हाइट कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और अब इस व्हाइट कलर की पावरफुल किरणों से आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ब्रीद इन, श्री अरिहंत को नमस्कार। फर्स्ट फिंगर सिद्ध परमेष्टि भगवान आपके सामने विराजमान है, उनसे रेड कलर के परमाणु निकलकर आपको सुरक्षित कर रहे हैं। श्री सिद्ध को नमस्कार। मीडियम फिंगर आचार्य परमेष्टि आपके सामने साक्षात विराजमान है। विजुलाइज करिए उनसे येलो कलर के परमाणु निकलकर आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और आप अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। श्री आचार्य को नमस्कार। आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी भर रही है, और ये अनामिका रिंग फिंगर उसको सामने लेकर आइए। उपाध्याय परमेष्टि साक्षात आपके सामने जो विराजमान है, उनसे ग्रीन कलर के परमाणु निकलकर आपको सुरक्षित कर रहे हैं, आपकी सांसों के अंदर प्रवेश करते हुए। श्री उपाध्याय को नमस्कार। लिटिल फिंगर साधु परमेष्टि आपके सामने साक्षात विराजमान है, उनसे ब्लैक कलर के परमाणु निकलकर आपकी सांसों के माध्यम से आपको सुरक्षित कर रहे हैं, आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आपको सुरक्षित कर रहे हैं। इन पावरफुल किरणों के साथ सारी नेगेटिविटी, बुरी दृष्टि, हर चीज से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। श्री सर्व साधु को नमस्कार। जग में जितने साधुगण हैं, उन सब को मैं बंधु बारे बार, उन सब को मैं बंधु बारे बार। जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु की जय। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। सभी मुनिवरों और आरिका माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए हम यही भावना भाएंगे कि उनका आहार और विहार निरंतराय और निर्विघ्न संपन्न हो। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत प्यार भरा स्वागत, वेलकम करते हुए हमारी जो भक्तामर जी की इतनी मंगलमय यात्रा चल रही है, जिसमें हम हीलिंग लेते हैं, देते हैं, उसी श्रृंखला में हम आगे चलते हैं।
जैसा कि आप सभी को पता है कि जो हमारा सेशन होता है वेट लॉस के लिए स्पेशली उसमें फोकस किया जा रहा है। साथ में जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, एसिडिटी है, पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, थायराइड है, वो सारी चीजों पर भी हम बहुत फोकस करते हैं। तो अब हीलिंग तो सब लोग बहुत सारे सेशंस में चल रही है, लेते हैं, देते हैं, सबको है। बट आपको क्या पता है कि जो भी हम ये हीलिंग ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो कैसे वर्क करती है हमारे बॉडी में। सिर्फ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरा एक हमेशा एक ये रहता है कॉन्सेप्ट कि कुछ भी चीज हम लें तो उसको पहले समझें और वो हमारे ऊपर रूट से कैसे वर्क करती है उस चीज के ऊपर हम फोकस करें तो हमको समझ में आता है कि क्या ये हमारे लिए हेल्पफुल है या नहीं है। एंड डेफिनेटली भक्तामर जी के जो हमारे इतने पावरफुल श्लोकास हैं, इनके लिए तो कोई मतलब मन में एक आधा % बिल्कुल भी डाउट वाली कंडीशन है ही नहीं। बट मेन मैटर ये होता है कि आप उसको कैसे रिसीव करते हैं, क्योंकि हमारी ये जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बनी हुई है, जो कि कैसे एनर्जी से बनी होती है। और हम एनर्जी है मीन्स हमारी सांसें चल रही हैं तो हम जिंदा हैं। जब तक ये एनर्जी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इन एनर्जी में जब हमारे जो दोष होते हैं वो उनका समावेश हो जाता है, मीन्स वो उनके अंदर आ जाते हैं, तो ये हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जब ये डिस्टर्ब होती है एनर्जी तो फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं, सेल्स हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स हमारा फुल पूरा और बॉडी बना देता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है हमेशा चलता रहता है। तो जो भी हम यहाँ पर हीलिंग रिसीव करते हैं, हमको बहुत फोकसली आपका जो भी इशू है लाइफ में, या मतलब फिजिकल, मेंटल या फैमिली, वॉट एवर इट इज, कुछ भी होता है, आपको उसको फोकस करके अपने एक एक सेल पर उस एनर्जी को रिसीव करवाना है। जो भी यहाँ पर चैंटिंग की जाती है उसको आप, सपोज किसी का डायबिटीज है तो उनका जो स्टमक है वहां पर पैनक्रियास हो सकता है, इतने सारे ह्यूमन ऑर्गन्स की नॉलेज नहीं हो, पैनक्रियास नहीं पता कहाँ पर है, तो पेट में होती है, इतना समझिए, नाभि से ऊपर होती है, नाभि तो सबको पता है, उसके ऊपर आपकी पैनक्रियास है। तो जो हीलिंग आप ले रहे हैं उसका आप इफेक्ट अपने उस ऑर्गन के ऊपर, वहां पर उसको फोकस करिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा होता ही है। जब तक आप फोकस करके नहीं रखेंगे अपने ऊपर और बैठ जाएंगे हीलिंग लेने, यहाँ से हम लोग भक्तामर जी के श्लोका, रिद्धि मंत्रों की इतने पावरफुल जो हमारे मंत्रास है उनकी चैंटिंग करते हैं, ध्यान नहीं है, ध्यान है कि गैस में दूध निकल जाएगा या फिर बच्चे का टिफिन बना देना है या ऑफिस जाना है या कुछ भी वॉट एवर, तो वो आपको इफेक्ट नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि इतने दिन से हमने हीलिंग ली, हमको इफेक्ट क्यों नहीं आया। तो ऐसा एक हीलिंग के सेशन से, एक सेशन से भी लोगों को इफेक्ट आता है, बशर्ते कि आप उसका, आपका मन की जो आपकी भावना है वो कैसी है, आप कहाँ फोकस कर रहे हैं, तो उस चीज पर बहुत ध्यान हमको रखना है। तो जब हम ऐसी एनर्जी, ये प्रभावशाली मंत्रों की अपने अंदर लेंगे तो हमारे सेल्स के थ्रू, हमारे ऑर्गन से होते हुए हमारे बॉडी तक पहुंचेगी, और उसका प्रभाव से हम, जो बीमारी है हमारे या हमारे कोई और इश्यूज लाइफ में है, तो वो हमारे हील हो जाएंगे, मीन्स हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये जो हमारा स्वस्थ होना और बीमार होना, मैं बोलती हूँ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। हम कैसे, किस चीज को, अपने जो थॉट हैं हमारे, उनको कैसे हम रहते हैं, कैसे रखते हैं, वो चीजें हैं। क्योंकि देखिए एक बात मैं आपको सामने यदि मैं रखूं, पूछूं कि पहले सब लोग बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं, बोलते हैं कि शरीर में ये प्रॉब्लम है, घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, वेट बढ़ गया है। तो पहले तो ऐसा नहीं था ना, आपका वेट बढ़ा है किसी ना किसी रीजन से बढ़ा है, तो उस रीजन को पहले आप समझिए। और यदि वेट बढ़ भी गया है या कोई प्रॉब्लम भी है और एक कोई भी डिजीज बॉडी में आई है, तो पहले आप शरीर को स्वस्थ करेंगे कि मन को स्वस्थ करेंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो मन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा, ऐसा मानते हैं। बट जब हमारे सबसे पहले हम मन को स्वस्थ करें, ठीक है, हमारा स्वस्थ शरीर में हमारी एक हेल्दी आत्मा जो है वो होती है, बट हमारी आत्मा ने हमारी बॉडी को चूज किया है कि इसमें वो प्रवेश करी है,
हमने सोल, हमारी सोल ने, ये हमने मनुष्य जीवन लिया है तो ठीक है, लेकिन उसकी तो हम वैल्यू नहीं करते, सोल कॉन्शियसनेस से हट जाते हैं, हमेशा हम लोग कैसे अपनी बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने मन को स्वस्थ करना है, मन ठीक होगा तो बॉडी अपने आप हेल्दी होगी, क्योंकि जब तक अध्यात्म की बीमारी नहीं मिटेगी तब तक प्राण, मन और शरीर की बीमारियां नष्ट नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ये जो अध्यात्म की बीमारियां हैं, जो भी हमारी कषाएं हैं, वो सारी चीजें जो हम है ना, हमारे अंदर लालच आता है, एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी आती है, तो वो सब चीजें हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। तो वो जब तक हमारे मन में नहीं आएगा, मन से नहीं हटेगा, तो भी हमारे ऊपर जो भी भक्तामृत जी के श्लोक हैं, जो भी हैं, हम वृद्धि मंत्र करते हैं, वो हमारी आत्मा तक पहुंच ही नहीं सकते, तो हमारी आत्मा की चिकित्सा कहाँ हुई। तो हमको उन मंत्रों को अपने यहाँ तक, अपने सोल लेवल तक लेके जाना होगा। वहां पहुंचकर उन मंत्रों के द्वारा हमारे रोग जो हैं उनकी ट्रीटमेंट तो अपने आप हो जाएगी, ट्रीटमेंट हो जाएगा, हमारे रोग मिट जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। बीमारी बहुत गहरे में है और हम मंत्र ऊपरी स्तर पर उसको रिसीव करते हैं तो कोई उसका फायदा नहीं होता है। तो इस चीज का बिल्कुल बिल्कुल हमको ध्यान रख के हीलिंग को लेना होता है, क्योंकि ये जो हमारे इतने पावरफुल भक्तामृत जी के जो भी श्लोक हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है कि वो कैसे भी असाध्य रोग है सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन उनको विधिवत, उनको एज अ ट्रीटमेंट प्रयोग किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। हमको डेली पूरे समर्पण भाव के साथ इनका पाठ करना है और धीरे धीरे फिर हमको अनुभव होता है कि हमारी पहले कैसे बॉडी कॉन्शियस थी, हमारी कषाय कम हो रही है, हमारे क्रोध कम हो रहे हैं, हमारा मान कम हो रहा है ना, हमारे नेचर में चेंजेस आ रहे हैं। वो उसके बाद में बीमारी के मिटाने की बात आती है, हमारी आत्मा शक्तिशाली बनती है, क्योंकि आत्मा में इतना बल संचित होते चले जाता है कि फिर जो ये आवेग है, जो एक फटाफट गुस्सा आ जाना, ये कषाएं होती हैं, तो उनकी परिधि में जाने का उसको साहस ही नहीं हो सकता। तो अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि आत्मा के भीतर उतरना, केवल बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहना है, इस बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर जाना है, वहां तक पहुंचना है। तो वहां तक हम पहुंचेंगे तो जो पॉइंट ऑफ लाइट हमारी जो सोल है उसको हम समझेंगे, तो जो हम आदिनाथ प्रभु के अब कांटेक्ट में रह के बोलते हैं कि प्रभु के पैर के नाखून से जो एनर्जी निकल रही है उसको हमको फील करना है, तो वो हमारी सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल है हमारे प्रभु, उनकी सोल हमारे सोल से जो लाइट है, जो एनर्जी है, वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज का फिर हमको बहुत 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 फायदा होता है। तो इसलिए बस यही है कि हमारे जो भी भक्तामृत जी के श्लोकास हैं उनसे हमको सोल कॉन्शियस से लेकर कंप्लीट शारीरिक, मानसिक सुख, शांति, उन्नति, प्रगति, सफलता, हम सब कुछ जो भी चाहिए, जो भी आप लिख लीजिए, 101% आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बट संकल्प के साथ में, क्योंकि आचार्य मानतुंगा स्वामी ने भी क्या किया था, संकल्प मतलब भक्ति करी थी ना, कि मैं भक्ति करूंगा प्रभु की। उनके मन में कुछ भी नहीं था कि मेरी बुक छप जाएगी या मेरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं, निस्वार्थ भक्ति की थी। तो हमको भी निस्वार्थ भक्ति करनी है और ये सब चीजों को हटाते हुए सिर्फ अपने सोल कॉन्शियस में रहना है। सो ये चीज पर बिल्कुल फोकस करते हुए हम यदि अपनी हीलिंग को रिसीव करते हैं, सो डेफिनेटली आपको हो ही नहीं सकता कि आपको उसका बेनिफिट ना मिले। सो दैट्स इट। आगे हम लोग चलते हैं। अपना सबसे पहले हीलिंग सेशन हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हमारे 3 लोक के नाथ, हमारे आदिनाथ प्रभु की हम यहाँ पर आराधना करते हैं। उनके जो भक्तामृत जी, उनके आराधना में लिखा गया है उसका हम यहाँ पर पठन पाठन करते हैं। तो बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल समर्पण मन से सब कुछ प्रभु के हवाले उनके समर्पित कर दीजिए। बिल्कुल कुछ नहीं है आपका, शांत जिससे अब चलते हैं हम आदिनाथ प्रभु की चरण में और आदिनाथ प्रभु की हम जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। 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 ओम
ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतुंगा स्वामी जी की जय। भक्तामर स्रोत्र की जय। अब धन्यवाद करेंगे हम आदिनाथ प्रभु का। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। आपने एक और आज नया दिन नए शुभ अवसर के साथ हमको दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि आभार। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद से आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बेस्ट दिन है, सर्वोत्तम दिन है। अच्छी सेहत, समृद्धि, उत्साह, प्रॉस्पेरिटी, खुशियों से भरा हुआ है। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण सब कुछ हमारे अनुकूल है। हे प्रभु, हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। हे आदिनाथ प्रभु, हमारे असाता कर्मों के कारण से जो भी अशुभ कर्म उदय में आए हैं, उनको हम आपके चरणों में रखकर आपकी निस्वार्थ भक्ति करते हैं और अपने पापों का प्रक्षाल करते हैं। हे प्रभु, हमारे से कोई भूलों के लिए, गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल समर्पित कर दीजिए आदिनाथ प्रभु के चरणों में अपने आप को, और जो भी आपको पोजीशन कंफर्टेबल लगती है वो पोजीशन में आप बैठ जाइए। एंड यदि जिन लोगों को वेट लॉस के लिए स्पेशल फोकस करना है तो वो लोग, मैं बोलूंगी कि वज्रासन में बैठिए और पूरा ध्यान अपना सांसों के ऊपर रखेंगे। और ये जो सूर्य मुद्रा है इसको लगा के बैठना है। मैं स्क्रीन पे शेयर भी करती हूँ, आप लोग देख लीजिए। सूर्य मुद्रा ऐसे हैंड पे ये है, हमारी जो रिंग फिंगर है इसको दबा के ऐसे पकड़ के बैठना है। बट ये सूर्य मुद्रा वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो लोग नहीं बैठ सकते हैं वज्रासन में, वो नॉर्मल कोई भी पोजीशन पे बैठिए, बट कंफर्टेबल पोजीशन। जितनी लाइट आप डिम कर सकते हैं अपने रूम की, आप लाइट डिम करिए। नेचुरल बाहर बैठे हैं एनवायरनमेंट में, सो ओके। एंड मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट कर दीजिए एंड आधे घंटे के लिए घर में बोल दीजिए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ पर हम बहुत पावरफुल हीलिंग लेने वाले हैं और प्रभु की चरण में हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके हैं। ऐसा मन ही मन आपके चिंतन चले। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए और अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए और धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान आपकी सांसों के ऊपर आता है, आपका पूरा शरीर और मन रिलैक्स 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 आप फील करिए। पहले धीरे धीरे गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार रिपीट करते हुए फिर प्राकृतिक रूप से सांसों को आने जाने दीजिए और पूरा शरीर, पूरा मन आपका रिलैक्स हो रहा है और आप एक बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं। ऐसा अपने आप को विजुलाइज करिए बंद आंखों से। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, जो भी आपको चाहिए, वो आप आज प्रभु के समक्ष अपनी विश रख दीजिए। और जिसको वेट लॉस करना है वो अपने आप को परफेक्ट बॉडी में विजुअलाइज करें और देखें कि आप कितने खुश, ब्यूटीफुल इस फिगर में दिख रहे हैं। मन ही मन बंद आंखों से ये सब चिंतन आपके मन में चलना चाहिए। जैसे जैसे आपकी सांसें गहरी होती चली जा रही हैं, आप पूर्ण रूप से रिलैक्स और रिलैक्स हो रहे हैं और आपके मन ही मन ये विचार चल रहा है, आपकी जो भी विश है वो पूरी हो रही है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं और बंद आंखों से एक बार अपना ध्यान
अपने पैर के नाखून पर लेकर आइए। ऑर्डर दीजिए पैर के नाखून को, रिलैक्स हो जाओ। पैर के नाखून के बाद आपके पंजे, आपकी एड़ियां, रिलैक्स हो जाओ। रिलैक्स। आपकी काफ मसल्स, आपकी काफ बोन्स, आपके घुटने पूर्ण रूप से रिलैक्स। सभी मांसपेशियां, सभी हड्डियां पूर्ण रूप से रिलैक्स। धीरे से अपना ध्यान बंद आंखों से अपने नीज पर, अपने घुटनों पर लेकर आइए। घुटनों के बीच में जो जैल कम हो गया था वो प्रॉपर हो रहा है, फ्लूइड प्रॉपर है। आपके घुटने रिलैक्स। आपकी थाइज, जहां पर सबसे बड़ी बोन है आपकी, जो इतना वेट को मेंटेन करती है, उठाती है इस भार को, उसको रिलैक्स करिए। आपके हिप, आपका लोअर एब्डोमेन, आपका पेल्विक जॉइंट, सब रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जो भी ऑर्डर आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं वो एक सेलुलर लेवल तक पहुंच रहा है और आप पूर्ण रूप से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपका एब्डोमेन, आपका पेट, पेट से रिलेटेड सारे ऑर्गन, आपकी स्पाइन पूर्ण रूप से रिलैक्स। धीरे से अपना ध्यान अपने हार्ट पर लेकर आइए। आपका हार्ट, आपके लंग्स, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूर्ण रूप से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपकी गर्दन, गर्दन, आपके शोल्डर, आपके दोनों हैंड्स, आपके फिंगर्स, नाखून पूर्ण रूप से रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स। धीरे से बंद आंखों से अपना ध्यान अपने फेस पर लेकर आइए। आपके जॉ लाइन, आपके दांत, आपकी जीभ, आपकी स्किन, आपकी दोनों आंखें पूर्ण रूप से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे से अपना ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर जाइए। आपके बाल, आपका ब्रेन, आपका साइड हेड, आपका फ्रंट हेड, आपका फॉरहेड, आपका टॉप ऑफ द हेड पूर्ण रूप से रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी बॉडी को एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखिए और इस बंद पिरामिड में, गोल्डन कलर के ब्यूटीफुल पिरामिड में आप बैठे हुए हैं और आदिनाथ प्रभु के चरणों से एक बहुत सुंदर वाइट कलर की एनर्जी निकल रही है जो इस पिरामिड के थ्रू होती हुई आपके सहस्त्रार चक्र से आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है। बहुत ही वाइट और पावरफुल एनर्जी है ये, बहुत ब्राइट लाइट है ये। अपने आप को ऑर्डर दे दीजिए, आप इस लाइट को रिसीव करने के लिए, इन रिद्धि मंत्रा श्लोकों की शक्ति को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। जैसे जैसे आप ब्रीथ कर रहे हैं, मन ही मन विचार करते रहिए, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। जो भी आपके मन में अभी भी कोई थॉट्स चल रहे हैं, उनको साइड कर दीजिए और बिल्कुल सेफ, सुरक्षित, सामान्य गति से सांसें लेते हुए अपनी हर सांस के साथ इस पावरफुल मंत्रा को, श्लोक को अपने अंदर प्रवेश करने दीजिए। भक्तामर प्रणते मौल्यमणि प्रभाणा
मुद्योतकं दलित पाप तमोवेतारम् सम्यक् प्रणम्य जिनिपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं ग्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा ॐ ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। इस प्रभावशाली बुद्धि मंत्रों का प्रभाव आपके सहस्त्रार चक्र से होता हुआ इस वाइट कलर की रोशनी के साथ आपके शरीर में आपकी हर सांस के साथ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। आप अपनी हर सांस को फील करते रहिए, साथ ही साथ इस एनर्जी से निकलने वाले ब्यूटीफुल वाइट कलर को अपने थ्रोट चक्रा, अपने हार्ट चक्रा और उसके नीचे देखिए जहां आपकी पैनक्रियाज है उस पर पड़ता है। जैसे ही इन मंत्रों का प्रभाव आपकी पैनक्रियाज पर पड़ रहा है, पैनक्रियाज के एक्सोक्राइन सेल एक्टिवेट हो रहे हैं और न्यू हेल्दी बीटा सेल्स बना रहे हैं इस पावरफुल श्लोका के प्रभाव से। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जिगन्ति नाम्बोधरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जिगन्ति नाम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जिगन्ति नाम्बोदरोदर निरोध महाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। इस पावरफुल काव्य के माध्यम से आपके अंदर ये एनर्जी बढ़ती चली जा रही है और आपके एक एक सेल एक्टिवेट हो रहे हैं। पेट के एक एक सेल को एक्टिवेट होता हुआ फील करिए और इन पावरफुल काव्य के प्रभाव से जो एंजाइम्स आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो एंजाइम्स एनर्जी के रूप में आपको फील हो रहे हैं और एक वाइट कलर की लाइट के साथ साथ आपको अलग शांति और पूरे पेट में ठंडक ही ठंडक फील हो रही है। फील करिए इस एनर्जी के रूप में धीरे धीरे ये एंजाइम्स आपके खाए हुए फूड को शुगर